अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद है सब अच्छे होंगे, खा पी रहे होंगे, पढ़ाई भी चल रही होगी। अच्छा तो जनाब, आज का हमारा टॉपिक है हाउ प्लाज्मोडियम एंटर इन द ब्लड ऑफ मैन। हमने अभी तक इतना डिस्कस किया था, डिडक्शन हम कर चुके थे, जहां उन्होंने हमें ये कहा है कि जो प्लाज्मोडियम है अगर मॉस्कीटो के ज़रिए वो ह्यूमन बींग्स के ब्लड के अंदर एंटर होता है तो ऑब्वियसली मॉस्कीटो के अंदर भी प्लाज्मोडियम का होना ज़रूरी है। ओके, तो अब इस डिडक्शन को आगे इसको प्रूव करने के लिए, इसको बताने के लिए कि आया कि सही है या गलत है, रोनाल्ड रॉस जो है वो हमारे पास उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए थे और हम जो है वो देखते हैं कि उन्होंने किस तरह से जो है वो ये प्रूव दिया कि वाकई ही ये डिडक्शन, ये हाइपोथेसिस जो चलती आ रही है, ये एक्सपेरिमेंट्स के ज़रिए उन्होंने प्रूव कर दिया कि ये ठीक है। अच्छा, उन्होंने क्या किया डिडक्शन को प्रूफ करने के लिए, टेस्ट करने के लिए कि सही है या गलत है। उन्होंने एक फ़ीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो लिया और उनको मलेरियल पेशेंट को बाइट करवाया। मलेरियल पेशेंट का मतलब क्या है, उन्होंने एक मॉस्किटो लिया जिन पेशेंट के अंदर प्लाज्मोडियम मौजूद था, उस मॉस्किटो ने उनको बाइट किया तो ऑब्वियसली वो प्लाज्मोडियम जो है वो अब फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो के अंदर होना चाहिए। ठीक है, फिर उन्होंने क्या किया, ही किल्ड द मॉस्किटो सम डेज लेटर एंड फाउंड प्लाज्मोडियम मल्टीप्लाई इन द मॉस्किटो स्टमक। तो ये देखने के लिए कि क्या वो प्लाज्मोडियम उसके अंदर मौजूद है या नहीं, तो उन्होंने मॉस्किटो को किल किया और उसके बाद जो है वो उसको एग्ज़ामिन किया। एग्ज़ामिन करने के बाद उनको पता चला कि वाकई ही उसके ब्लड के अंदर प्लाज्मोडियम मौजूद था, उसके स्टमक के अंदर प्लाज्मोडियम मौजूद था, सॉरी। ओके, अच्छा तो उन्होंने अब इसको अगले, ज़ाहिर बात है एक एक्सपेरिमेंट के ज़रिए तो हम कोई प्रूफ नहीं दे सकते। अब उन्होंने ये भी देखना था कि वाकई ही ये जो बात है हर जगह अप्लाई होती है या नहीं, हर एक एक्सपेरिमेंट में हमारा ये रिज़ल्ट पूरा आता है या नहीं आता। तो उन्होंने फ़र्दर एक्सपेरिमेंट्स किए। अच्छा तो रोनाल्ड रॉस ने क्या किया, अपने एक्सपेरिमेंट के रिज़ल्ट्स को वेरीफाई करने के लिए दोबारा उन्होंने ये सोचा कि मज़ीद एक्सपेरिमेंट करने चाहिए ताकि हमें पता चल जाए कि ये आया कि हमारे पास जो रिज़ल्ट आए हैं वो सही हैं या गलत हैं। क्या वाकई ही मॉस्किटो के ज़रिए प्लाज्मोडियम ट्रांसफ़र होता है फ्रॉम अ मलेरियल पेशेंट टू अ हेल्दी पर्सन, ऐसा ही है। तो अच्छा, उन्होंने फिर फर्दर एक्सपेरिमेंट किए क्यूलेक्स मॉस्किटो को लेके, उसको बाइट करवाया। अब की बार उन्होंने ह्यूमन बींग्स के ऊपर ये नहीं किया, उन्होंने स्पैरो के ऊपर टेस्ट किया। उन्होंने ऐसी स्पैरो ली जिसके अंदर ऑलरेडी प्लाज्मोडियम मौजूद था, जो कि ऑलरेडी जो है वो सफ़र कर रही थी मलेरिया से। ओके, तो उन्होंने एक क्यूलेक्स मॉस्किटो लिया। अभी मेरे ख्याल से हम एक ना कहानी की तरह जो है वो एक बार मैं आपको बता देती हूँ ताकि हमें इजी हो जाए, आउटलाइन मिल जाए आपको। तो उन्होंने क्या किया कि क्यूलेक्स मॉस्किटो को एक स्पैरो जो है जिसके अंदर ऑलरेडी प्लाज्मोडियम मौजूद है, मच्छर ने उसको काटा। मच्छर के अंदर जो है वो अब उसका ब्लड आ चुका है। अब ये टेस्ट करना है कि क्या उसके अंदर प्लाज्मोडियम मौजूद है या नहीं। इस चीज़ को देखने के लिए रोनाल्ड रॉस ने क्या किया कि कुछ मॉस्किटोज़ जो हैं उनको किल कर दिया और बाकी को अलाइव रहने दिया फर्दर जो स्टडी के लिए। जिनको किल किया था उन्होंने देखा कि उनके स्टमक के वॉल के अंदर जो है वो काफ़ी ज़्यादा सलाइवा मौजूद हैं, प्लाज्मोडियम मौजूद हैं और वो प्लाज्मोडियम जो है वो जा रहे हैं उनके स्लाइवरी ग्लैंड्स के अंदर। स्लाइवरी ग्लैंड्स जहाँ पे सलाइवा, जहाँ पे थूक बनता है, जिसको हम स्लाइवरी ग्लैंड कहते हैं, सलाइवा की प्रोडक्शन होती है। तो प्लाज्मोडियम जो है वो उन स्लाइवरी ग्लैंड के ज़रिए आ जाता है उसके माउथ के अंदर, मॉस्किटो के माउथ के अंदर, साथ जो है उसके अंदर प्लाज्मोडियम भी होगा। अब वही प्लाज्मोडियम वाला मच्छर अगर किसी को काटेगा तो ऑब्वियसली प्लाज्मोडियम जो है वो ट्रांसफ़र हो जाएगा दूसरे पर्सन के अंदर या दूसरे स्पैरो के अंदर। तो उन्होंने फ़िलहाल तो देख लिया, उनको किल करके देखा कि उसके अंदर जो है वो प्लाज्मोडियम मौजूद है। तो उन्होंने क्या किया कि उसी मॉस्किटो को, उनमें से कुछ मॉस्किटोज़ को अलाउ किया कि वो हेल्दी स्पैरोज़ को काटें जिनको मलेरिया नहीं है। उनको जब काटा गया तो फिर बाद में उनका टेस्ट लिया गया, तो स्पैरोज़ के ब्लड के अंदर जब एग्ज़ामिन किया गया तो प्लाज्मोडियम मौजूद था। तो ज़ाहिर बात है, अब इस टेस्ट से हमें सारा, इस एक्सपेरिमेंट से पता चल गया कि वो मॉस्किटो ही है जो प्लाज्मोडियम को अपने ब्लड के ज़रिए, अपने बाइटिंग के ज़रिए एक पेशेंट से दूसरे हेल्दी पर्सन तक लेकर जाता है। ठीक है, तो अभी हमें कंफर्म हो गया।
उसके बाद जो होता है थ्योरी, लॉ एंड प्रिंसिपल वाला हमारे पास टॉपिक आ जाता है। अब ऑब्वियसली एक हाइपोथेसिस को हम बार बार टेस्ट कर रहे हैं, उसको एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो अगर वो हर बार हमेशा सही साबित होगी तो हम कहेंगे कि ये हमारी एक थ्योरी बन चुकी है, ठीक है। तो हाइपोथेसिस जो कि दैट स्टैंड द टेस्ट ऑफ टाइम्स अगेन एंड अगेन आर कॉल्ड द थ्योरीज। उसको जितनी बार भी टेस्ट किया जाएगा उसका जो रिज़ल्ट है हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। हाइपोथेसिस जो बनी हुई है अगर उसी के हक़ में रिज़ल्ट आ जाता है तो उसको फिर अप्रूव कर दिया जाता है कि वो अब थ्योरी बन चुकी है, जिसे निगलेक्ट नहीं किया जा सकता, ठीक है। अब यहाँ पे काम ख़त्म नहीं होता है, थ्योरी को भी फर्दर एक्सपेरिमेंट के ज़रिए सही या गलत साबित करने के लिए काम करते रहते हैं। उसके बाद अगर थ्योरी कभी रिजेक्ट नहीं होती है और वो हमेशा ही पॉजिटिव ही रिज़ल्ट दे रही होती है, उसको निगलेक्ट नहीं कर सकते, तो उसको हम लॉ या प्रिंसिपल का नाम दे देते हैं, जो कि चेंज नहीं होता। लॉ या प्रिंसिपल को हम चेंज नहीं कर सकते क्योंकि वो बहुत से मरहलों से गुज़र के एक अप्रूव्ड हमारे पास जो है वो स्टडी मिल जाती है कि ऐसा ही है काम, इसको अब हम गलत साबित नहीं कर सकते, ठीक है। अब हमारे पास बहुत से लॉज हैं, जिस तरह कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, हार्डी-वेइनबर्ग लॉ है, मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस है। तो ये अभी आप लोग आगे पढ़ेंगे, कुछ आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। तो अभी तक हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर आ गई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत 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 भूलिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा ताकि और भी लोगों को फ़ायदा हो। थैंक यू सो मच।